नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। अभी हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को नियुक्त किया है। मणिपुर के राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को नियुक्त किया है। ला गणेशन ने नज़मा हेपतुल्ला का जगह लिया है मणिपुर के राज्यपाल के रूप में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी कौन है तो एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील का संबंध किससे है तो मणिपुर से है। और उसी लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो अभी हाल ही में जो राज्यपाल बनाए गए हैं ला गणेशन, तो राज्यपाल का पद भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। हालांकि राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के नियुक्ति की बात कही गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये अनुच्छेद 155 में कहा गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में बातें कही गई है। आमतौर पर राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। हालांकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के योग्यता की बातें कही गई हैं कि राज्यपाल बनने के लिए एक व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु का होना है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होना निर्धारित की गई है। किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। ये सभी राज्यपाल की जो है वो योग्यता से संबंधित बातें हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की सेवा शर्तें हैं कि जब वो राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो वो ना तो किसी संसद का सदस्य हो और ना ही विधानमंडल का सदस्य हो। अगर वह सदस्य होता भी है तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपना इस्तीफा देना होगा। ये सेवा शर्तें हैं अनुच्छेद 158 में। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 में है और राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब मणिपुर से संबंधित कुछ और बातें। मणिपुर में अभी हाल ही में राज्य सरकार ने मोमा एप्लीकेशन MOMA एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, इसका उद्देश्य है मणिपुर के ताजी सब्जियों फलों को एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी करना। मोमा एप्लीकेशन का संबंध किस राज्य सरकार से है तो मणिपुर से है। और मणिपुर जो है वो मणिपुर में अभी MC मैरीकॉम तथा मीराबाई चानू, ये दोनों खिलाड़ी का संबंध मणिपुर से ही है। MC मैरीकॉम 8 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन रह चुकी हैं तथा 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक। तथा MC मैरीकॉम और मीराबाई चानू अभी हाल ही में लंदन और टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से पहली पदक जीती हैं। ये सिल्वर मेडल जीती हैं 49 किलोग्राम कैटेगरी में भारोत्तोलन में। और अभी मणिपुर में
मणिपुर में विधानसभा की सीटों की संख्या है 60, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 1, लोकसभा की सीटों की संख्या है 2। राज्यसभा की 1 सीटें, विधानसभा की 60 सीटें तथा लोकसभा की 2 सीटें हैं मणिपुर में। पोलो खेल का जन्मदाता भारत में मणिपुर को ही माना जाता है। संघाई फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष मणिपुर के द्वारा ही किया जाता है। और MC मैरी कॉम का जो ऑटोबायोग्राफी है वो है अनब्रेकेबल।